तो आजकल एक बहुत खबर वायरल भी हो रही है और कुछ डिस्कशंस में भी क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन होने वाली है। क्या इंडिया अनरेगुलेटेड है क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का क्या कोई फ्यूचर नहीं है। आज इस बारे में हम सारी बातें करेंगे और सब मैं आपको टॉपिक्स का इसके रिलेटेड ही सब कुछ बताऊंगा कि कैसे न्यूज़ में भी और कैसे जो फीचर्स आजकल आ रहे हैं और हर चीज़ के बारे में क्रिप्टो करेंसी में, क्या क्रिप्टो करेंसी वाकई में इंडिया में बैन हो जाएगी या इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो बात करते हैं 2020 से। 2020 में क्रिप्टो करेंसी की रिगार्डिंग आरबीआई ने एक गाइडलाइन निकाली थी कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में बैन कर दिया जाए। उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक प्रपोज दिया कि जिन जिन का पैसा लगा हुआ है क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो तो डूब जाएगा, वो तो इंडियन सिटीजन्स है और हमें अपने इंडियन सिटीजन्स के पैसे को, मनी को प्रोटेक्ट करना 100% है। तो उस टाइम पे निर्मला सीतारमण ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उस टाइम पे उन्होंने एक चीज़ बोली कि जो क्रिप्टो करेंसी को है इसको हमें रेगुलेटेड करना पड़ेगा। अभी तो ये अनरेगुलेटेड है। उस टाइम पे बहुत से जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सब ने अपनी बात रखी और सब ने कहा कि हाँ यार, क्रिप्टो करेंसी एक फ्यूचर भी है। और कुछ का ये था कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करना चाहिए, कुछ कहा था कि क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपको इसमें बताता हूँ कि हुआ क्या था। 2020 में ये टॉपिक चला, उसके बाद बहुत सी न्यूज़ आई, ट्विटर्स में भी बहुत से ट्रेंड चले कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो रहा है इंडिया में, क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है, क्रिप्टो करेंसी बेकार चीज़ है, इससे अच्छा हम शेयर मार्केट में लगा लें, क्रिप्टो करेंसी में हमारा पैसा डूब जाएगा, हमारी सेविंग्स चली जाएंगी, हमारा कुछ नहीं रह जाएगा। जो कि एक हद तक सही भी बात है, लेकिन उसको टैकल कैसे करते हैं, उस चीज़ को टैकल करना भी आना चाहिए, वो भी मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करता हूँ, क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है या हो जाएगी, या कुछ इसमें रूल्स आने वाले। देखो यार, अभी के हिसाब से क्रिप्टो करेंसी में निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, उन्होंने आज से 1 साल पहले बजट में 1% TDS और 30% टैक्स क्रिप्टो करेंसी पे लगा दिया है। तो एक चीज़ में हम ये चीज़ इसमें कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है एक रेगुलेटेड बॉडी में अब आने वाली है। जो उन्होंने 1% TDS लगाया और जो 30% टैक्स का उसने किया, तो उससे हमें एक चीज़ की तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर विजन मिलने लगा, क्रिप्टो करेंसी कुछ तो है, इतनी जल्दी कहीं भी ये कुछ नहीं जाने वाला है और आगे इन फ्यूचर में ही सब कुछ इसका काम है। तो क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी बैन का रिगार्डिंग अभी तो कुछ नहीं है फिलहाल, और आगे भी मुझे ये लगता है और पता है, होप है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ी है यार, वॉल्यूम्स उसमें बहुत ज़्यादा हैं, लोग उसमें अपना पैसा बहुत लगाया हुआ है। तो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने सबने देखा हुआ है कि यार ऐसे हमारे सिटीजन्स में भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया, यूएस के बाद इंडिया सबसे बड़ा होल्डर है यार क्रिप्टो करेंसी के अंदर। सबसे पहले नंबर पे है यूएस, उसके बाद है इंडिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी की डीलिंग्स और इसमें काम होता है। और क्रिप्टो करेंसी में आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि इसके कुछ कॉइन्स होते हैं क्रिप्टो करेंसी में, जैसे शिबा इनू हो गया, डॉज कॉइन हो गया। कुछ जगह पे, शॉपिंग मॉल्स पे और कुछ रेस्टोरेंट्स पे, यहाँ पर ये लीगल टेंडर भी माने गए हैं। हाँ, ये आपने बात बिल्कुल सही सुनी, ये एक लीगल टेंडर भी माने गए हैं, मतलब इसके थ्रू आप पे भी कर सकते हो। तो बहुत से रिसर्च और बहुत सी सराउंडिंग्स हमारी यही कहती हैं कि फिलहाल क्रिप्टो करेंसी में बैन तो नहीं होगा। हाँ, कुछ रूल्स लगे थे, जैसे कि 2021 के बजट में कर दिया गया कि ठीक है, क्रिप्टो करेंसी पे एक हैवी टैक्स इम्पोज करो जो कि 30% रहेगा, और 1% TDS। अभी जो 1% TDS है, ये जब भी आप अपनी ऐप से डीलिंग कर रहे होगे वो आपका कट जाता है उसके अंदर। 1% TDS जैसे जो भी हो, हाँ, वो प्रॉफिट पे नहीं है, वो ऑल ओवर पे है आपकी। जितनी भी आपने सेविंग्स अपनी या जितनी भी इन्वेस्टमेंट अपने फंड्स पोर्टफोलियो उसमें लगाया हुआ है, वो उसी पे कटेगा पूरा का पूरा 1% TDS। अब भले ही वो प्रॉफिट में हो या भले ही वो लॉस में हो, ये दोनों चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि कहाँ ये जा रहा है और कहाँ कितना इसमें लॉस होगा, कितना इसमें प्रॉफिट होगा। और 30% टैक्स, वो तो आपको अपने ITR में जितनी भी आपकी प्रॉफिट है वो तो प्रॉफिट पे ही कटेगा, वो आपके किसी जो आपका पोर्टफोलियो उस पर नहीं कटेगा। तो अब बात यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी हद तक क्लियर कर दी, क्रिप्टो करेंसी में बैन तो फिलहाल नहीं लगने वाला है और आगे इन फ्यूचर भी नहीं ही लगेगा। कुछ रूल्स चेंज होंगे, बिल्कुल है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि डीलिंग इतनी हो या आप इतने ही फंड्स उसमें लगा सकें, या कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जिसमें हमें एक स्पेसिफिक राह दिख जाएगी क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर के बारे में। लेकिन हाँ, बैन की सवाल तो क्रिप्टो करेंसी का कहीं भी नहीं आता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है, अगर आपको बैन का डर है या आपको किसी भी चीज़ का डर है कि यार हमारी सेविंग्स कुछ हो जाएंगी, तो सबसे बड़ी चीज़, इसमें आपने सेविंग्स नहीं लगानी है। क्रिप्टो करेंसी में आपने अपनी सेविंग्स नहीं लगानी है। इसलिए कह रहा हूँ कि कल को बाई चांस हमारी सब कुछ कैलकुलेशंस हैं, अगर कहीं गलत भी जाती हैं तो हमारी सेविंग्स नहीं जाएंगी,
आपको क्रिप्टो करेंसी में उतना पैसा लगाना है जितना आप सह सको। बाई चांस लॉस हुआ एकदम से, जैसे 2021 में, मेरे ख्याल से मैं बोल रहा हूँ 2021 में जब क्रिप्टो करेंसी क्रैश हुआ था, बहुत बुरा क्रैश हुआ था, उसके इलॉन मस्क के एक ट्वीट से, उन्होंने एक ट्वीट किया डॉज कॉइन के रिगार्डिंग या किसी के रिगार्डिंग, पूरा डॉज कॉइन क्रैश कर गया, बिटकॉइन क्रैश कर गया, एथेरियम क्रैश करके जितने भी बड़े बड़े कॉइन्स और जितने भी सब लैंगिंग कॉइन्स थे सब क्रैश कर गए। तो ये चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है कि क्रिप्टो करेंसी में अपनी सेविंग्स तो नहीं लगानी है फिलहाल। और अभी कुछ दिन पुरानी न्यूज़ भी है और कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं और कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस भी आए हैं कि जो है इंडिया अपने जितने भी G20 के लीडर्स हैं और नेशंस हैं उनसे वो बात कर रहे हैं G20 के क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग कि क्या क्रिप्टो करेंसी को फ्यूचर क्या रहना चाहिए और क्रिप्टो करेंसी में क्या आगे इसको लीगल टेंडर बनाया जाए नहीं बनाया जाए एज अ लीगल टेंडर का मतलब कि क्या इसको एक वे ऑफ डीलिंग या एक वे ऑफ क्या कहते हैं ना हम कि हम इसमें डीलिंग अच्छे से कर सकें या इसमें कोई रोक टोक ना हो, क्या ये चीज़ सही रहेगी। तो आजकल G20 से बात चल रही है, जो आज इंडिया अपना होस्टिंग भी कर रहा है, तो उन नेशन से भी हमारी अच्छी खासी बातचीत चल रही है कि इंडिया के अंदर क्या क्रिप्टो करेंसी को बैन करें या ना करें। तो इन सब के रिगार्डिंग सारी बातें चल रही हैं, लेकिन बैन नहीं होगा क्रिप्टो करेंसी, ये चीज़ तो आप शॉर्ट ही समझ के चलो। और अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और पोर्टफोलियो हैं वो एक हिसाब से लगाओ, सेविंग्स मत लगाओ अपनी। जो आपका पैसा वो है जिसमें आप कह सकते हो कि हाँ मैं इसमें रिस्क ले सकता हूँ, उस चीज़ को लगाओ। अपना साइड हसल के टाइप से देख रहे हो उस भी कर लो, अगर आप कोई फ्यूचर भी देख रहे हो वो भी कर लो, लेकिन फिर भी एक रिस्क कैलकुलेटर रखो। इंडेक्स फंड्स, कमोडिटीज फंड्स, बाकी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट अलग अलग डाइवर्सिफाई रखो, पूरा ही ना क्रिप्टो करेंसी में लगाओ। पूरा लगा दोगे तो बाई चांस, क्योंकि ये वॉलेटाइल बहुत है, अप डाउन हुआ या कुछ प्रॉब्लम आई या बैन ही हो गया या कुछ ऐसी चीज़ आई तो प्रॉब्लम आएगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है सीधा सीधा, क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ एक रिस्क मैनेजमेंट अपना अच्छे से रखना, उससे आपका ही बेटरमेंट है। और बाकी ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।